मुझे हर कुछ दिनों में फैमिली बिजनेस के अंदर एक कॉमन प्रॉब्लम सुनने में आती है कि हमारा बच्चा या हमारी बेटी बिजनेस ज्वाइन नहीं कर रहा। और ये सीरियसली एक बड़ी प्रॉब्लम है इंडियन फैमिली बिजनेस के साथ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या रीज़न है कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन हमारे बिजनेस को ज्वाइन नहीं कर रही और इन्हें कैसे सॉल्व किया जाए। ये मेरी इस सीरीज का तीसरा वीडियो है जहां मैं हेल्प कर रहा हूं फैमिली बिजनेस ओनर्स को टू ग्रो देयर बिजनेस। वैसे बहुत सारे रीज़न हैं पर मैंने 7 मेन रीज़न यहाँ लिए हैं जो कि बहुत कॉमन हैं, बड़े हैं और हर फैमिली बिजनेस के अंदर इनमें से एक या दो तो मिल ही जाते हैं। मैं जो आपको ये सातों प्रॉब्लम बता रहा हूँ इनमें से कौन सी रियल प्रॉब्लम है इसके लिए आपको अपने बच्चों के साथ बैठ के डिस्कस करना पड़ेगा, उनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछना पड़ेगा और साथ में उनको सुनना पड़ेगा। जब आप उन्हें सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा इनमें से क्या क्या चीज़ें हैं जो उनको आपके बिजनेस में जुड़ने से मना कर रही हैं और आप उन्हीं को सॉल्व कर दीजिए, आपका बच्चा रेडी हो जाएगा आपके बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए। इसमें 7 नंबर का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं मान के चलता हूँ कि अगर आपकी नेक्स्ट जनरेशन ज्वाइन नहीं कर रही है आपका बिजनेस तो ये पॉइंट वहाँ हमेशा होगा ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला रीज़न है वो है नो फ्रीडम टू लीड। बिकॉज जो फैमिली बिजनेस होते हैं इसमें या तो जो बड़े लोग हैं उनके हाथ में डिसीजन होते हैं या किसी एक ही आदमी के पास सारे डिसीजन होते हैं। और अगर मैं आपकी बात करूं तो आपके बिजनेस में होता क्या, हर चीज आपसे पूछ के की जाती है। जब आपका बच्चा आता है वो कुछ नया करना चाहता है और रुक जाता है बिकॉज ऑफ यू। आप उसको ना तो कोई अथॉरिटी देते हैं ना उसकी किसी चीज को मानते हैं। इससे कहीं ना कहीं उसकी क्रिएटिविटी भी खत्म होती है, वो बाहर के ऑप्शन देखता है, इरिटेट होता है। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और आपको समझना पड़ेगा कि आपकी जनरेशन को आपको फ्रीडम देना पड़ेगा। इसके लिए आप कुछ काम कर सकते हैं। पहली चीज, उनके रोल्स क्लियर कर सकते हैं कि उनके पास क्या क्या रोल्स हैं, अथॉरिटी है, क्या डिसीजन वो ले सकते हैं। उनको क्लियर कर दीजिए कि ये डिसीजन आप ले सकते हो और इसके बीच में मैं नहीं आऊंगा। आप अपनी बाउंड्री भी क्लियर करिए कि मैं सच में इन बातों के बीच में इन्वॉल्व नहीं होने वाला। इस चीज में वो कई बार लगता होगा कि मेरा बच्चा गलत करेगा, तो मैं सीरियसली कह रहा हूँ यहाँ पर आप उसे मेंटरशिप करिए, माइक्रो मैनेज ना करिए। मतलब उसको काम करने दीजिए, बाद में पीछे उससे बात करिए, वीक ऑन वीक मीटिंग करिए, उसको समझाइए कि चीज़ें कैसे चेंज होती हैं। बट अगर आपने बीच में पोक किया तो वो परेशान होगा। और एक बहुत अच्छा काम कर सकते हैं आप कि उसके कोई नया छोटा प्रोजेक्ट, कोई नया प्रोडक्ट उसके हाथ में दे दीजिए कि इसको तू लीड कर, इसको तू बढ़ा और इसके बीच में मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। इससे उसको समझ में आएगा कि वो लीड कर सकता है और आपको भी समझ में आएगा कि आप अपने बिजनेस को अपने बच्चे के हाथ में दे सकते हैं। अगली चीज जिससे बच्चे बचते हैं वो है फैमिली ड्रामा। बिकॉज अगर कई भाई एक साथ एक कॉमन बिजनेस संभाल रहे हैं तो वो देखते हैं फैमिली पॉलिटिक्स हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, घर में डाइनिंग टेबल पे भी इस चीज़ की लड़ाई हो रही है कि भैया ने ये बोल दिया और ये नहीं हुआ। तो इसके कारण होता क्या है, स्ट्रेस बढ़ती है। और जो नई जनरेशन आ रही है वो स्ट्रेस, लोड, प्रेशर लेने के लिए रेडी नहीं है। वो चाहती है वो अच्छे से काम करे, बिजनेस ग्रो करे, ये डेली की पॉलिटिक्स से बचे। इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको 4 चीज़ें देता हूँ जो कि चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पहली है वो ग्राउंड रूल सेट कर लीजिए। एक सिंपल सा कॉन्स्टिट्यूशन, फैमिली बिजनेस कोड ऑफ कंडक्ट बना लीजिए जिसको सबके सब फॉलो करेंगे कि किसके पास क्या रोल है, किसके पास क्या अथॉरिटी है, कौन क्या करेगा क्या नहीं करेगा। और ये लिख लीजिएगा, ये लिखित में चाहिए तभी कुछ काम हो पाएगा। दूसरा, एक मंथली मीटिंग सेट करिए फैमिली मेंबर्स के बीच में जहां हर चीज डिस्कस हो सके, सो दैट प्रॉब्लम्स आगे ना जाए, वहां बैठ के खुल के बात हो सके और ये बहुत अच्छा तरीका है। थर्ड, आप बाहर से कोई प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं जो फैमिली बिजनेस के अंदर एक्सपर्ट हो और उससे पूछिए कि हमारे फैमिली के डेली के कॉन्फ्लिक्ट को हम कैसे खत्म करें। वो आपकी बहुत सारी पॉलिसीज, रूल्स, आपकी प्रोसेसेस और साथ में आपके रोल सेट करके चले जाएगा जो आपको हेल्प करेगा इस पॉलिटिक्स को खत्म करने में। एंड लास्ट, जो सबसे मुश्किल काम है, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को अलग करिए। प्रोफेशनल चीज़ों का घर में डिस्कशन बंद करिए। ये एक अच्छा तरीका है झगड़े कम करने का। जो अगला प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूँ वो हो सकता है आपके लिए बहुत छोटा हो बट आपकी नेक्स्ट जनरेशन के लिए बड़ा प्रॉब्लम है। बिकॉज या तो वो किसी कॉलेज से निकल के आए जहाँ उन्होंने बहुत सारे टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर देखे होंगे, या किसी कंपनी में काम करके आए जहाँ हर चीज़ ऑटोमेट है, सिस्टम के थ्रू होती है, सॉफ्टवेयर के थ्रू होती है। और हम हमारा बिजनेस चला रहे हैं 19th सेंचुरी से। सब कुछ कागज पे हो रहा है, दिमाग में चल रहा है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है। और ये चीज़ इनको फ्रस्ट्रेट करती है। इन्हें लगता है इनकी क्रिएटिविटी इससे खत्म हो रही है। इन्हें लगता है कि अपना जो मेन टाइम है वो नई चीज़ों की जगह ये डेली के ऑपरेशन में खर्च कर रहे हैं और इससे फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो इसका एक बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अपने बिजनेस का ऑडिट करवा लीजिए। इसको बोलते हैं टेक ऑडिट, कि आपको कौन कौन सी टेक्नोलॉजी लगने वाली है जिससे आपका बिजनेस और अच्छी तरह से परफॉर्म करेगा और ग्रो होगा। आपको CRM चाहिए, आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर चाहिए, आपको कोई HR का सिस्टम चाहिए, वो सब पता करिए। और जो दूसरा काम आपको करना है वो करना है कि ये पूरा प्रोजेक्ट उठा के अपनी नेक्स्ट जनरेशन को दे दीजिए। अपने बच्चों को बोलिए कि अब तुम्हारा टास्क है कि इनमें से फाइनलाइज करना है कौन सा सॉफ्टवेयर में लेना है और कैसे इंप्लीमेंट कराना है। तो जो चीज़ आप पिछले 10 साल में नहीं कर पाए ये कुछ महीनों में सॉल्व कर देंगे और आपके बिजनेस को नई ग्रोथ मिल पाएगी। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है आइडेंटिटी क्राइसिस।
क्योंकि जब आपकी नेक्स्ट जनरेशन आपका बिजनेस ज्वाइन करती है, आपका बेटा या बेटी ज्वाइन करता है, तो कहा जाता है अरे ये तो अग्रवाल जी का बेटा है, जैन साहब की बेटी है। और आपके बच्चों को लगता है कि यार मुझे यहाँ पे वो कभी लेवल ही नहीं मिल पाएगा जो मेरे फादर का है, इससे अच्छा है मेरा खुद का कुछ शुरू करूँ। और एक अच्छी बात है, बिकॉज आपका बच्चा आगे बढ़ना चाहता है, इसके कारण उसके दिमाग में ये थॉट है। अगर आप उसे क्लियर कर दें, बैठ के उससे बात कर लें, तो बहुत कुछ सॉल्व हो जाएगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि सबसे पहले आप उसके साथ बैठकर बात करिए कि वो ऐसा क्यों सोच रहा है। उसको समझाइए कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, और साथ में उसको एक टफ टास्क दीजिए। बिकॉज वो एम्बिशियस है, तो कोई भी एक टफ प्रोजेक्ट उसको देंगे, हो सकता है उसके लिए आपको अलग से मेंटर लगे, बाहर से कुछ एक्सटर्नल हेल्प लगे, बट टफ टास्क दीजिए, टफ प्रोजेक्ट दीजिए और पब्लिकली अनाउंस करिए कि इस चीज़ को मेरा बेटा संभालने वाला है, मेरी बेटी संभालने वाली है। जब उसको कंप्लीट करके आएगा तो आइडेंटिटी क्राइसिस वाली चीज़ खत्म हो जाएगी। जो अगला पॉइंट है वो है कि उन्हें और अच्छे अट्रैक्टिव ऑप्शन मिल रहे हैं आउटसाइड ऑफ बिजनेस, आईटी की जॉब, एमएनसी कंपनीज में जॉब, स्टार्टअप्स में जॉब, और उन्हें लगता है ये हमारे बिजनेस से ज़्यादा अच्छा है बिकॉज मुझे यहाँ ग्रोथ अच्छी मिलेगी। और ये सच भी है, बिकॉज इन कंपनीज से आप लड़ाई नहीं लड़ सकते। इन कंपनीज का तरीका अलग है, कल्चर अलग है, बट तब भी आप इनसे जीत सकते हैं अगर आप अपने बच्चे के साथ बात करें और कुछ सॉल्यूशन निकाल के दें। सबसे पहले आपको उनको बताना पड़ेगा कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है, किस तरीके से अपने बिजनेस को चेंज करने वाले हैं। हो सकता है टेक्नोलॉजी के टर्म पे ऑनलाइन लाने से, जो कि आपके बिजनेस के टर्नओवर बढ़ा सकता है, या फिर आप टेक बेस्ड किसी इंडस्ट्री में जाने वाले हैं अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को लेके। कुछ ऐसा प्लान जो आपकी कंपनी को कई गुना बढ़ाने वाला है, ये प्लान आपको अपनी नेक्स्ट जनरेशन का शेयर करना पड़ेगा। दूसरा, उसको समझाना पड़ेगा कि तू जितनी मेहनत वहाँ कर रहा है, वहाँ से सिर्फ तेरी सैलरी बढ़ेगी, पर अगर तू यहाँ इतनी मेहनत करेगा तो तेरा ओवरऑल रेवेन्यू बढ़ता है, बिजनेस बढ़ता है, तू बहुत लोगों को जॉब दे पाता है और लाइफ में कुछ ज़्यादा अचीव कर पाएगा। इसको आपको देखना है कि आपके बेटे या बेटी को कैसे समझाना है, वो किस चीज़ को समझ पाएगा। और आपको बताना पड़ेगा कि अगर वो बिजनेस कर रहा है तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है सोसाइटी पे, आपके ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर, बजाय एक जॉब में बड़ी पोजीशन लेने के। तीसरा, अगर वो जाना भी चाहता है तो आप उसे बोलिए कि 2 साल वहाँ जा, 3 साल वहाँ जा और वहाँ से सीख कर आ और उन चीज़ों को हमारी कंपनी में इम्प्लीमेंट कर, सो दैट हम भी थोड़ा और ग्रो कर सकें। इन 3 चीज़ों पे आप बात करेंगे तो आपका बच्चा या बच्ची आपके बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए थोड़ा और सीरियस होगा। आप ये चीज़ तो मानते हैं कि हमारी सोसाइटी बहुत ज़्यादा जज करती है, और ये हमारे साथ भी है कि ये मत करो, दुनिया वाले देख रहे हैं, 4 लोग क्या करेंगे। और ये कहीं ना कहीं आपके बच्चों को भी आता है कि अगर मैंने बिजनेस चला दिया तो लोग बोलेंगे अरे बाप का बिजनेस था, संभाल लिया, और अगर बिजनेस डूब गया तो बोल देंगे बेटा ही निकम्मा था। तो वो दोनों तरफ से फंसे रहते हैं, उनको लगता है इससे अच्छा बाहर ही चले जाए। एंड ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारी सोसाइटी ने सिखाया ऐसा है, अगर फेल हो गए तो बड़ी प्रॉब्लम। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है वो है नॉर्मलाइज फेलियर। आपको ये सीखना पड़ेगा और सिखाना पड़ेगा कि फेलियर कोई बड़ी बात नहीं। आपको अपने फेलियर शेयर करने पड़ेंगे कि अगर तू बिजनेस में आया और कुछ चीज़ों में फेल हुआ तो प्रॉब्लम नहीं है, मैं 50 बार फेल हुआ और तब जाके यहाँ पहुंचा। और फेल होना इज अ गुड थिंग, नॉट अ बैड थिंग। दूसरा, उनके विंस को सेलिब्रेट करिए पब्लिकली और उनके फेलियर को सपोर्ट करिए पब्लिकली, सो दैट उनको लगे कि आप उनके साथ खड़े हैं। और तीसरा, उन्हें समझाइए कि फेलियर और सक्सेस दोनों पार्ट हैं बिजनेस के, दोनों को साथ में लेकर जाओ और किसी और के जजमेंट से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप डिस्कस करेंगे तो सॉल्व हो जाएगी। अब आते हैं हम हमारे लास्ट पॉइंट पे, जो सबसे कॉमन पॉइंट है नेक्स्ट जनरेशन के ना ज्वाइन करने का। बिकॉज दे वॉन्ट अ लाइफ नॉट अ प्रेजेंट। हमने हमारा बिजनेस ऐसा बना रखा है कि 24/7 हमारा बिजनेस चलता है। वो बचपन से उसी को देखते हुए आए, उनको लगता है हमने अगर ये बिजनेस ज्वाइन कर लिया तो हमारे को ना तो कोई वेकेशन मिलेगी, ना कुछ संडे मिलने वाले हैं। हम रात को 9 बजे तक काम करेंगे और सुबह 9 बजे फिर से काम शुरू कर देंगे। यहाँ वो एंजॉयमेंट नहीं मिल पाएगा। और आपको भी समझना पड़ेगा, जब आपने बिजनेस शुरू किया था तब स्ट्रगल कुछ और थे। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी पैसा, और हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए पैसे के अलावा बाकी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हैं, और इसके लिए आपको अपना बिजनेस चेंज करना पड़ेगा। देखिए, आप माने या ना माने, अगर आपका बिजनेस सिर्फ आपके कारण चल रहा है, आप हटे और बिजनेस हटा, तो आपकी नेक्स्ट जनरेशन आने में हमेशा डरेगी। वो चाहेगी कि ऐसा बिजनेस हो जहां वो हर चीज़ सेलिब्रेट करे, वर्क लाइफ बैलेंस बराबर मिले, और वो आपको सेट करना पड़ेगा। आपको अभी से सब रोल क्लियर करने पड़ेंगे, आपको साथ में वेकेशन लेना स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको प्रोसेस सिस्टम बनाना पड़ेगा, आपको पीपल ड्रिवन की जगह एक सिस्टम ड्रिवन बिजनेस बनाना पड़ेगा, आपको अपना दिन कब खत्म करना है वो भी सेट करना पड़ेगा, सो दैट ये अपने फैमिली में दिखा पाएं, अपने बच्चों को दिखा पाएं, ताकि उन्हें लगे कि अब हम बिजनेस ज्वाइन कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज की तारीख में कि बच्चे बिजनेस ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। और जब भी मैं डिस्कस करता हूँ वही बोलते हैं, सर मैं अगर आईटी जॉब लेता हूँ या किसी एमएनसी में जाता हूँ तो सैटरडे संडे ऑफ मिलते हैं, और मैं मेरे पापा के साथ बैठता हूँ तो संडे भी दुकान पर रहना पड़ता है, संडे भी फैक्ट्री पर रहना पड़ता है। तो प्लीज़ इसको चेंज करिए। बहुत बड़ा काम नहीं है, अगर आपने सिस्टम प्रोसेस सेट कर लिए तो आप थोड़ा फ्री हो पाएंगे।
और आपका बच्चा उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जा पाएगा, वो और अच्छे सिस्टम बना पाएगा। आप जितना अपने बच्चों से बात करेंगे उतना आपको समझ में आएगा कि वो क्यों आपका बिजनेस ज्वाइन नहीं करना चाहते। और सबसे अच्छी बात है कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। अगर कुछ और प्रॉब्लम आपको मिलती है कि आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन आपका बिजनेस क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहती, तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट, मैं उस पर भी आपको सॉल्यूशन दूंगा। और साथ में मैंने एक छोटी सी ई बुक बनाई है कि कैसे अपने बिजनेस को फ्यूचर रेडी कर सकते हैं फॉर योर नेक्स्ट जनरेशन। तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से। और साथ में इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करिए जो नेक्स्ट जनरेशन को लाने वाले हैं, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बिकॉज इस सीरीज में कुछ और अच्छे वीडियो आने वाले हैं।